हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है, कई बार आपने देखा होगा घरों में जो हमारे एलईडी बल्ब होते हैं वो हल्के से ग्लो होते हैं स्विच ऑफ करने पर भी। तो ऐसा क्यों होता है इस वीडियो में हम देखेंगे, और ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी परेशान करने वाला टॉपिक है, तो सोचा इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूं। ध्यान से देखना, तभी ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम चीज़ों को क्लियर तभी कर पाएंगे। जैसे हमने कोई चीज़ बनानी है, उसको हम तभी बना पाएंगे जब हमको उसके बारे में नॉलेज होगा। तो इसमें मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसा छोड़ूंगा नहीं कि जिससे आप इसको समझ ना पाए। बस ये है कि वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना। जब आप पूरा देख लेंगे, भले ही आप इस चीज़ को रिजॉल्व ना कर पाएँ, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। तो क्यों आई है, जब प्रॉब्लम आपको समझ में रहेगा तो आप उसको सही भी कर सकते हैं अगर आपसे होता है। नहीं तो आप जब भी टेक्नीशियन को बुलाएंगे तो टेक्नीशियन उस चीज़ को रिपेयर करेगा, तो आपको प्रॉपर नॉलेज रहेगा कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया था। तो यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास ये एलईडी बल्ब होते हैं या कंसील्ड होती हैं जो हमारी छतों में भी लगी होती है। कभी कभी क्या करती हैं, ये हल्की सी ग्लो हो जाती हैं। लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि जो 100 वाट का बल्ब है या 200 वाट का बल्ब है वो हमारा ग्लो हो जाए। हमेशा आपने यही देखा होगा जो हमारे कम वाटेज के होते हैं। सपोज करो, जैसे हमारे इंडिकेटर होते हैं, जैसे गीजर में स्विच ऑफ है लेकिन इंडिकेटर हमारा जल रहा है, तो वहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं ऐसा होता क्यों है। जो भी हमारी वोल्टेज कम वाली चीज़ें होती हैं उसी में ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहली चीज़ को इसको नोट कर लें। कम वाट वाले पे, जैसे ये है, वाट जिसमें कम होगा वही चीज़ यहाँ पे ग्लो होगी, ज़्यादा वाला नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज वाले को पावर ज़्यादा चाहिए, तब वो ग्लो होगा। हल्का सा भी अगर ग्लो करना होगा तो वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। कम वाले को बहुत ही कम पावर चाहिए। वो हमारे हाथों से भी, अगर एक वायर हम हाथ में भी ले लें, दूसरा फेस दे देंगे तो भी वो ग्लो हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। तो ये ज़्यादातर एलईडी बल्ब, कंसील्ड लाइट या गीजर का इंडिकेटर, यही चीज़ें होती हैं जो हमारी स्विच ऑफ में भी ये चीज़ें हमको जलती हुई दिखती हैं। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा फेस और न्यूट्रल, जो हमारा एसी लाइन होती है जो हमारा खंबे से आती है, ये हमारा सपोज करो खंबा है, ये हमारा घर है, और यहाँ से जो वायर आती है पहले मीटर में आती है, और मीटर से फिर हमारे एमसी बॉक्स में जाती है, एमसीबी बॉक्स से पूरे घर में जाती है। ये हमारा हो गया एमसी बॉक्स, इधर से पूरे घर में जाती है। तो हमने इसको पहले क्लियर करना है, उसके बाद ही इसको अच्छे तरीके से समझा जाएगा। तो दोस्तों, होता क्या है देखना, जो हमारी खंबे से लाइन आती है उसमें अंदर दो वायरें होती हैं, एक रेड एक ब्लैक। ज़्यादातर यही होते हैं, वरना उसका कलर कोड कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो वायरें होंगी खंबे से जो भी आती है। उसमें हमारा अर्थिंग का वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक होगा हमारा न्यूट्रल, एक होगा हमारा लाइन। ये दो वायरें आती हैं। जो दोस्तों ये न्यूट्रल होता है, कई बार आपने देखा होगा, जो हमारा जो खंबे से वायर आती है फिर इसमें हमारे ट्रांसफार्मर से आती है। एक हमारा एरिया पे एक ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ पे हमारे इस तरीके से तीन फेस निकलते हैं, आर वाई बी। इस तरीके से तीन फेस निकलेंगे, एक निकलेगा न्यूट्रल। ये न्यूट्रल को आपने देखा होगा कई बार, जो ये न्यूट्रल होता है ट्रांसफार्मर में, उसी पे एक पत्ती जोड़ करके नीचे जो जिसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है वहीं से ग्राउंड कर दिया जाता है। वो न्यूट्रल हमारा ये होता है, यानी ये हमारा क्या होता है, ग्राउंड होता है। लाइन जो होती है वो हमारे इन फेसों से निकल करके कोई सा एक फेस आपके घरों तक आता है। एक न्यूट्रल, न्यूट्रल आपका हर जगह के लिए कॉमन जाएगा। सपोज करो ये दोनों फेस हैं तो न्यूट्रल इधर को जाएगा, इधर के फेस दो आएंगे तो न्यूट्रल इनके साथ आएगा, और अगर कोई इधर को फेस आएगा तो न्यूट्रल इनके साथ आएगा। तो न्यूट्रल क्या होता है, हमारा कॉमन होता है हर किसी के लिए। फेस अलग अलग होता है। तो तीन फेस क्यों होते हैं वो एक अलग से टॉपिक है, क्यों ऐसे तीन फेस बनाए जाते हैं। तो हमको फिलहाल देखना है कि एलईडी बल्ब ग्लो क्यों करता है। तो यहाँ पे ये समझ गए होंगे, ये हमारा खंबा है, यहाँ पे से तार आई, एक हमारा न्यूट्रल होता है और एक हमारा लाइन होता है।
तो दोस्तों जो बल्ब होता है हमारा, इस तरीके से बल्ब को चलने के लिए भी दो ही वायरों की ज़रूरत होती है, एक लाइन और एक न्यूट्रल। अगर हम इन दोनों को अगर दे देंगे, ये दोनों लाइन और न्यूट्रल बल्ब को, तो बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप न्यूट्रल यहाँ जोड़ो, चाहे आप ऐसे क्रॉस में जोड़ो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मिनट में से थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा था, अभी यहाँ लाइन दे देते हैं, यहाँ न्यूट्रल। चाहे आप इस तरीके से जोड़ो, न्यूट्रल चाहे इधर जोड़ो उधर जोड़ो, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, कहीं पर भी आप किसी को भी दे सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो प्रॉब्लम आती कैसे है जिससे हमारा एलईडी हल्का सा ग्लो होता है। तो दोस्तों होता क्या है, देख सकते हैं हमारे जो घरों में वायरिंग होती है, अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, तो जगह जगह में देख सकते हैं इस तरीके से डब्बियां लगी होती हैं, ऊपर फैन के लिए लगी होती है, बल्ब के पीछे लगी होती है। घर में 2 3 4 कमरे होते हैं, एक किचन होता है, लैट्रिन बाथरूम होता है, लॉबी होता है, स्टोर रूम होता है, बरामदा होता है, सीढ़ी का एरिया होता है, तो कई एरिया होते हैं। तो अगर हम ऐसे डब्बों की बात करें तो 20 से लेकर के 50 डब्बे तक यहाँ तक हमारे घरों में पड़े होते हैं। लेकिन जब इसके इन डब्बों में से क्या होता है, हमारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो इनके अंदर क्या होती है, हमारी वायरिंग घूम रही होती है। तो इसके अंदर जब वायरिंग होती है तो हमारा क्या होता है, जैसे सपोज करो ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये मेरा बोर्ड है, बोर्ड में हमारा न्यूट्रल और लाइन, ये दो चीज़ें आए हुए हैं। तो बल्ब को न्यूट्रल और लाइन दोनों चीज़ चाहिए। दोनों चीज़ अगर हम इस तरीके से दोनों चीज़ हम बल्ब को दे देंगे तो यहाँ पे ये जलना शुरू हो जाएगा। सपोज करो ये ही मेरा बल्ब है और ये मेरा बोर्ड है, ऊपर मेरा फैन है, ये मेरा स्विच है, एक मेरा फैन का चले गया, यहाँ से 2 तार फैन चलेगा, यहाँ से चले गए 2 न्यूट्रल और लाइन, बल्ब जल गया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो प्रॉब्लम आएगी कब, जब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा बोर्ड है, हमने करना क्या होता है, जो लाइन वायर होती है, जो लाइन वायर को हमने बटन के थ्रू देना होता है। जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जाएगा, इस पर लग जाएगा, जो हमारा बल्ब है, बल्ब में हमारा क्या जाना चाहिए, डायरेक्ट न्यूट्रल जाना चाहिए। और जो लाइन होनी चाहिए वो हमारी इसके थ्रू जानी चाहिए, स्विच जब हम ऑन करें तब जानी चाहिए। क्योंकि हम बटन बंद करेंगे तो फेस जो है हमारा, जो हमारा खंबे से, मीटर से, एमसी बॉक्स से पूरे घरों में घूम घूम कर यहाँ आया रहता है फेस, ये यहाँ पे आकर के रुका है मेरा फेस। अभी हमारा बटन ऑफ है तो इसको खाली न्यूट्रल मिला हुआ है। तो ये न्यूट्रल आपको मैंने बताया था ट्रांसफार्मर में भी ग्राउंड होता है, तो ये बल्ब सिर्फ ग्राउंड से नहीं जलेगा जब तक इसको फेस नहीं मिलेगा। फेस कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमको फेस मिलेगा, और फेस मिलेगा, न्यूट्रल इसको पहले से मिला हुआ है, न्यूट्रल को हमने ऑन ऑफ नहीं करना होता है, ये परमानेंट ही ऑन रहता है। तो जैसे ही हमको लाइन मिलेगा, फेस मिलेगा, स्विच ऑन करते ही वैसे ही हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ऑन करने पर बल्ब ग्लो तो कर रहा है, लेकिन ऑफ में भी ग्लो क्यों करता है, वो भी हल्का सा इसलिए करता है, मैं आपको बता दूं। होता क्या है, या तो हमारा टेक्नीशियन गलती कर देता है, या बाय द पे कभी ये गलती हो जाती है। तो होता क्या है कि हमारा जो इसको डायरेक्ट न्यूट्रल मिलना होता है दोस्तों, वो मिल जाता है लाइन, इसको लाइन डायरेक्ट मिल जाता है, और न्यूट्रल इसको ऑन करने के बाद मिलता है, ऑन करने के बाद मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी बल्ब आपने लाइन डायरेक्ट दे रखा है, न्यूट्रल आपने बटन के थ्रू दे दिया, तो बटन ऑन है तो मेरा ये अभी जल रहा है बल्ब। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, स्विच हमने ऑफ किया, न्यूट्रल हो गया हमारा बंद, तो लाइन क्या है, हमारा चल रहा है। लाइन में क्या होता है, हमारा करंट होता है, इसको हम गर्म तार भी कह सकते हैं, फेस वायर भी कह सकते हैं। लाइन में होता है करंट। ये बल्ब होता है एलईडी 5 वाट, 9 वाट, 12 वाट, तो इसकी वोल्टेज होती है कम। जो ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मैंने क्या बताया था आपको, ट्रांसफार्मर से सीधे कहाँ होता है, नीचे ग्राउंड होता है। तो बल्ब क्या होता है, दीवार में लगा हुआ है, और ये न्यूट्रल वायर, अगर इसका जो ज्वाइंट होता है, न्यूट्रलों में ज्वाइंट भी मारे रहते हैं हम लोग, ये ज्वाइंट अगर दीवार में टच है, वहाँ पे टेपिंग कम हुई है, या वहाँ पे छिला हुआ है, या यहाँ पे नहीं भी है,
यही न्यूट्रल फैन के लिए भी गया होगा, ये न्यूट्रल कंसोल्डो के लिए भी गया होगा, ये न्यूट्रल इधर कंसोल्डो के लिए भी गया होगा। ये अगर कहीं छतों में टच हो गया इसका कट, या ज्वाइंट कहीं पे हल्का सा भी टच हो गया, लाइन तो इसको देख सकते हैं परमानेंट मिल रहा है इस बल्ब को, तो इसको न्यूट्रल चाहिए हल्का सा भी। अगर हल्का सा न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल गया लीकेज, तो ये क्या करेगा, इसको हल्का ग्लो करवा देगा। और हम जैसे ही बटन ऑन करेंगे तो ये न्यूट्रल इसको पूरा मिलेगा जब परमानेंट, तो ये फुल ग्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप समझ गए होंगे कि ये छत में अगर हल्की सी तार कहीं पे दीवार में, छत में कहीं पे भी हल्का सा ज्वाइंट इसका दीवार के संपर्क में है, या सीलन है आपके घरों में, सीलन यानी बरसातों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर पे ग्राउंड करे रहते हैं बॉडी के साथ सीधे नीचे, तो जमीन में चला गया, और हमारी दीवारें भी क्या है सारी जमीन पे ही तो लगी हुई हैं, और जमीन पर लगी होने के कारण उसमें नमी रहती है, तो नमी से क्या होता है, ये न्यूट्रल को हल्का सा न्यूट्रल मिल जाता है। लाइन इसको परमानेंट मिला है, न्यूट्रल इसको हल्का सा भी कहीं से ज्वाइंट से मिलेगा और ये हल्का ग्लो हो जाएगा। तो इसको रोकने का उपाय क्या है, इसको रोकने का यही उपाय है, जब भी आप अपने घर की वायरिंग करवाएं या आपका इलेक्ट्रीशियन कोई वायरिंग करे, तो न्यूट्रल दोस्तों हमेशा यहाँ पे आना चाहिए, इस एरिया पे। देख सकते हैं सॉकेट कहाँ पे है, बटन के पास वाले में लाइन आना चाहिए। यानी जब आप टेस्टर से चेक करेंगे, बटन के पास वाले में आपने टेस्टर लगाना है, बटन को ऑन करना है तो टेस्टर जलना है, बटन को ऑफ करना है तो टेस्टर नहीं जलना चाहिए। अगर इस वाले में टेस्टर जल रहा है, यानी बटन से ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, जो टेस्टर जलता है बटन से ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो आपकी लाइन उल्टी है। अगर बल्ब नहीं भी ग्लो कर रहा है उल्टी होने के बाद भी, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करेगा। आपके ज्वाइंट प्रॉपर होंगे, सीलन अभी नहीं होगी तभी वो नहीं जल रहा होगा। फ्यूचर में कभी अगर सीलन आती है, बरसात हो या बरसात नहीं भी हो, तब आपकी ये प्रॉब्लम आने लग जाएगी। इस प्रॉब्लम से क्या होता है, बिजली का बिल कुछ बहुत, जिस तरीके से आपकी अर्थिंग होगी, कुछ बहुत क्या होगा, बढ़ के आएगा। अगर ज़्यादा अर्थिंग होगी ज़्यादा बढ़ेगा, कम अर्थिंग होगी कम बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि फॉल्ट क्या है। आपका जो ये बल्ब है वो क्यों ग्लो हो रहा है, या आपकी जो कंसोल्ड है वो क्यों ग्लो हो रही है, वो आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा।